हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस की कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी। आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे जिनका यूज़ आप इस बुक में आगे करोगे, तो हम पहले उन्हीं को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट xi if there exists an open interval a to b containing xi such that xi belongs to ab contains in a। क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कि हमारे पास कोई सबसेट है आर का ए, उसको किसी xi पॉइंट का नेबरहुड कब बोल लेंगे हम, अगर वहाँ पे कोई ओपन इंटरवल ए टू बी एग्जिस्ट करे इस तरह से कि जो xi पॉइंट है वो बिलोंग करे ओपन इंटरवल ए टू बी से और वो ओपन इंटरवल इस ए में कंटेन हो जाए, तो हम बोल लेंगे xi इज अ नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्शन है, xi नेबरहुड होगा ए का अगर इनके बीच में एक हमें कनेक्शन मिल जाए जो कि एक ओपन इंटरवल होगा। इनके बीच में कनेक्शन ही तो ढूंढ रहे हैं, xi को नेबरहुड बनाना है ए का। ठीक है, तो उसके बीच में कनेक्शन चाहिए हमें, वो क्या होगा, वो एक ओपन इंटरवल होगा जो इससे बिलोंग करे और ये इस ए में कंटेन हो जाए। ठीक है, तो हम तब क्या बोल देंगे कि xi इज अ नेबरहुड ऑफ ए। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि कब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन माइनस xi एप्सिलॉन प्लस xi। बात वही है यहाँ पे भी, देखो सेम। यहाँ पे एक हमने वैसे जनरली बोल दिया कि कोई ओपन इंटरवल आए, यहाँ पे बोल दे कि हम कोई ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ सकें जिसकी हेल्प से ऐसा ओपन इंटरवल क्रिएट हो जाए कि जो ए में कंटेन हो। ठीक है, तो यह हमारे पास दो डेफिनेशन होगी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लो। R is a neighborhood of each of its point because for any epsilon greater than 0 we can find this। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आपके पास कोई भी नंबर है अब xi, ठीक है, उससे आप कोई एप्सिलॉन माइनस कर दो, कोई एप्सिलॉन प्लस कर दो, कोई इस टाइप का कोई ओपन इंटरवल बन रहा है, तो वो किस में कंटेन होगा, आर में तो कंटेन होगा ही होगा। आर से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता क्योंकि आर अपने आप में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे आप कैसा भी इंटरवल बना लो, इससे बाहर तो कुछ जाने से रहा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से। तो आप यहाँ पे कैसा भी आपको ओपन इंटरवल मिले, कैसा भी एप्सिलॉन आप चूज करो, आप किस में कंटेन करोगे उसको, आर में, तो वो कंटेन होगा ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। और इससे अलग नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल्स। ये अपने किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते, क्योंकि अगर हम एप्सिलॉन से कोई भी xi से कोई भी एप्सिलॉन माइनस करें, वो कैसी वैल्यू आएगी, वो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। और ये हमारे पास कैसी वैल्यू रहती है, एप्सिलॉन हमारा बहुत छोटा नंबर होता है तो वो डेसिमल्स में वैल्यू आती है, जबकि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ये हमारी कैसी वैल्यू लेते हैं, कंप्लीट वैल्यू लेते हैं कि 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाता है 0 -1 -2 -3, इस टाइप की वैल्यू आती है। तो वो इस टाइप के इंटरवल को कैसे कंटेन कर लेंगे अपने अंदर, वो कभी भी कंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, सेम टाइप का लॉजिक यहाँ भी लगता है। तो आपके पास यहाँ से क्या बनता है कि नेचुरल, इंटीजर और रैशनल अपने किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते। नेक्स्ट देखो इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, लेट ए बी अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट xi देन xi इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल सी बात है, अगर इसको आप समझो, xi किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए टू बी, और वो किस में कंटेन हो रहा है, ए में, ये डेफिनेशन है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो ये क्या बनेगा, xi को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ जाएं, ए को क्या बोल लेंगे, इसका नेबरहुड। ठीक है, डेफिनेशन यही रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड होती है तो ये क्या बनेगा, तो हमारे पास xi क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक है, और ए क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा। ठीक है,
इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर ऑफ सेट क्या होगा हमारे पास, ए कोई भी हमारे पास सबसेट है रियल नंबर का, देन द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट ए। यानी कि सिर्फ इतना मीनिंग है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जो उनका सेट बनेगा एक इंटीरियर पॉइंट का, वो क्या बनेगा, इंटीरियर ऑफ सेट। और इंटीरियर पॉइंट अभी क्या था कि अगर ए नेबरहुड बन रहा है जाई का, तो जाई अपने आप क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा ए का। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से देख लो, नेचुरल नंबर का इंटीरियर क्या होता है, एम्प्टी, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये अपने किसी भी पॉइंट के इंटीरियर नेबरहुड नहीं बनते हैं। अभी हमने प्रूव किया नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बनते हैं, तो इनका जो इंटीरियर सेट जाएगा वो क्या जाएगा, एम्प्टी। सेम ऐसे आपके पास इंटीजर के लिए, ऐसे ही रैशनल के लिए रियल नंबर का इंटीरियर पूरा का पूरा आर हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर अपने हर पॉइंट का क्या बनता है, नेबरहुड बनता है, तो उसका हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो उसके इंटीरियर सेट में क्या जाएगा, कंप्लीट आर चला जाएगा। आगे देखते हैं डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होगी कि ए अगर नेबरहुड है जाई की, तो ए से अगर हम उस पॉइंट जाई को ही निकाल दें जिसकी वो नेबरहुड है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, डिलीटेड नेबरहुड। यानी कि उस नंबर को ही डिलीट कर दिया हमने उस सेट से। यहाँ से याद रखना, किसी पॉइंट का कोई नेबरहुड बन रहा है, अब उससे वही नंबर डिलीट कर दिया, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ओपन सेट। ओपन सेट क्या होगा, इस सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। कि अगर हमारे पास कोई सबसेट है आर का ए, उसको ओपन कब कहेंगे, अगर वो अपने हर पॉइंट का क्या बने, नेबरहुड बने। जैसे हमारे पास रियल था, रियल नंबर के सेट को हमने क्या बोला था कि ये अपने हर पॉइंट का क्या बनता है, नेबरहुड बनता है। तो इस तरह का सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्लोज सेट। क्लोज्ड क्या होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगा, क्लोज्ड बनेगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आर माइनस ए कर लो, या ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। अब हमारे पास आर को अभी हमने क्या बताया, ओपन। फाई आपका एम्प्टी सेट होता है, तो फाई का इंटीरियर भी फाई जाता है, तो ये भी आपके पास क्या होता है, ओपन। और अगर हम इनकी बात करें, देखो फर्स्ट में क्या बताया कि ये दोनों क्या जाते हैं, क्लोज्ड भी जाते हैं। ये ओपन भी जाएंगे और ये क्लोज्ड भी जाएंगे। कैसे, ओपन आपको समझ आ गया होगा। अब आर का कॉम्प्लीमेंट लो, क्या बनेगा, फाई। फाई क्या ओपन, और जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है वो अपने आप में क्या है, क्लोज्ड है। तो आर क्या हो गया, क्लोज्ड। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट लो, वो क्या बनेगा, आर, और जिसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन, वो अपने आप में क्या है, क्लोज्ड। तो यहाँ से आपके पास फाई क्या चला जाएगा, क्लोज्ड। तो इसी टाइप से आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए यहाँ के। नेक्स्ट देखो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। ए कोई सबसेट है आर का, देन एनी रियल नंबर जाई इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ जाई कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन जाई, दैट इज बी इज नेबरहुड ऑफ जाई, देन बी इंटरसेक्शन ए माइनस आई नॉन एम्प्टी। सिंपल क्या बोला इन्होंने, कोई भी पॉइंट जाई है, ठीक है, उसको लिमिट पॉइंट कब कहेंगे किसी सेट का, किसी भी सेट का अगर हम उसको लिमिट पॉइंट बनाना है, तो उसकी नेबरहुड के साथ, उस पॉइंट की नेबरहुड के साथ उस सेट की इंटरसेक्शन उस पॉइंट को छोड़ के नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। जाई को लिमिट पॉइंट बनाना है हमने ए का, ये हमने बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसकी नेबरहुड लेके आओ। ये हमने बी ले ली नेबरहुड, ठीक है, ये हमने क्रिएट करना है, ये हम ढूंढेंगे पहले कि इसकी हमें कोई नेबरहुड मिले। अब इस नेबरहुड की इसका लिमिट पॉइंट बनाना है, इसके साथ इंटरसेक्शन, सारा गेम इस पॉइंट के ऊपर है, तो इस पॉइंट को निकाल के नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए। इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है।
जाई को लिमिट पॉइंट बनाना था ए का। बनाएंगे कैसे? पहले इस जाई की कोई नेबरहुड ढूंढो, उस नेबरहुड के साथ इस सेट की जिसका लिमिट पॉइंट बनाना है उस उनकी इंटरसेक्शन नेबरहुड के साथ उस पॉइंट को छोड़ के नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए। तो ये इसका जाई इसका क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा। यहाँ इन्होंने इस फॉर्म में डेफिनेशन दे दी है जाई माइनस एप्सिलॉन। ये हमने पहले की है ना ओपन में कि आप नेबरहुड की जगह ये भी नेबरहुड ही बनता है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे एक जनरली आर्बिट्रेरी लिख दिया, यहाँ पे आप इस फॉर्म में बना के लिख सकते हो। और लिमिट पॉइंट को आप क्या कहते हो? क्लस्टर पॉइंट भी कहते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ रिमार्क है। एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट क्यू। एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर माइनस क्यू, यानी कि इरेशनल, कि आप कोई भी रियल नंबर उठा लो वो लिमिट पॉइंट का सेट बनता है क्यू के, ठीक है। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आप जो ये इंटरसेक्शन लोगे ना, ये इंटरसेक्शन उस पॉइंट को छोड़ के ऑलवेज एम्प्टी ही आएगी, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। जब भी आप अगर मान लो कोई पॉइंट आप ले रहे हो और उसको लिमिट पॉइंट बनाना है, ए को क्या लेके चलो? नेचुरल नंबर लेके चलो। इस पॉइंट की कोई भी नेबरहुड ढूंढ लेना नेचुरल नंबर के साथ। अगर मैं यहाँ पे 1 ही ले लूँ, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग करे या ना करे उसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले सकते हो और हमें इसको बनाना है नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट। अब इसकी नेबरहुड लो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। इसकी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ 1 को छोड़ के चेक करना नॉन एम्प्टी आएगी क्या? नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ढूंढना, स्मॉल नंबर और उसकी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर के साथ हमेशा एम्प्टी ही आएगी। इसको चेक करके देख सकते हो। और अगर इसकी जगह पे आप रैशनल ले रहे हो तो वो नॉन एम्प्टी चली जाएगी। इसलिए बोल देते हैं कि रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट कंप्लीट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट देखो डिराइव्ड सेट। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट आपके पास क्या जाता है? डिराइव्ड सेट, ठीक है। इंटीरियर सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। डिराइव्ड सेट क्या था? सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट था इंटीरियर सेट। डिराइव्ड सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। परफेक्ट सेट आपके पास क्या होता है? जिसका अगर हम डिराइव्ड सेट की बात करें वो उसी के इक्वल हो जाए। डिराइव्ड सेट के नोटेशन आपके पास दो, ए डैश या फिर डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो परफेक्ट सेट क्या होता है कि अगर किसी का डिराइव्ड सेट उसी के इक्वल चला जाए तो आप क्या बोलोगे उसको? परफेक्ट सेट। अडहेरेंट पॉइंट। अडहेरेंट पॉइंट क्या होता है आपके पास? ए कोई सबसेट है आर का, तो कोई रियल नंबर जाई है, उसको अडहेरेंट पॉइंट कब कहेंगे? इफ एवरी नेबरहुड कंटेन एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। कि अगर हम इसकी कोई भी नेबरहुड उठाते हैं तो वो ए का एटलीस्ट एक पॉइंट तो कंटेन करे ही करे, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? जाई इज अडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ आइदर जाई बिलोंग्स टू ए और जाई बिलोंग्स टू ए डैश। किया तो वो जाई उस ए से ही बिलोंग करे, क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए, चाहे वो वही पॉइंट हो जिसको अडहेरेंट पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। चाहे तो वो खुद बिलोंग करे ए से या फिर वो पॉइंट उसके डिराइव्ड सेट में बिलोंग करे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अडहेरेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्लोजर ऑफ अ सेट। ए कोई सबसेट है आर का, देन सेट ऑफ ऑल अडहेरेंट पॉइंट आपके पास क्या बनता है? क्लोजर ऑफ सेट, ठीक है। क्लोजर सेट बनता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? ए क्लोजर से। ए के ऊपर ये बार लगाते हैं और इसका आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ए क्लोजर को ए यूनियन ए डैश से, ठीक है। इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। लास्ट है आपके पास कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट क्या होगा? अगर कोई भी रियल नंबर का सबसेट हमारे पास क्लोज्ड भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए। क्लोज्ड अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्लोज्ड कब होगा? जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, ठीक है। कोई भी सेट अगर हमारे पास क्लोज्ड हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोलते हैं।
यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दिए हैं कि हर एक फाइनाइट सेट और क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास कॉम्पैक्ट होते हैं, रियल रैशनल नेचुरल इंटीजर्स हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होते। लास्ट है बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। कि अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है लेकिन वो इनफाइनाइट होने के साथ बाउंडेड भी है, रियल नंबर के सबसेट की बात करें, इनफाइनाइट है बट उसके साथ वो बाउंडेड भी हो जाए तो उसके पास हमें लिमिट पॉइंट ज़रूर मिलता है। तो ये थी आपके पास बोल्जानो वाइस्ट्रास। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक डेफिनेशन है जो हम प्रीवियस रिवीजन कर रहे थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।